जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां मैं आपको माँ काली से जुड़ी उनकी साधनाओं के बारे में, माँ काली के बारे में, उनके प्रेम के बारे में और कैसे वो अपने भक्तों पर कृपा कर देती हैं, उनकी ममता के बारे में बताती हूँ। और आप लोग इन वीडियोज़ को पसंद भी करते हैं। ये पहला ऐसा चैनल है जहाँ आपको डराया नहीं जाता किसी भी चीज़ को लेके, और बहुत साधारण तरीके से माँ की सेवा बताई जाती है और उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होती है। ऐसा सबके अनुभव हैं। सब मुझे व्हाट्सएप पर भर भर के मैसेज डालते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वो थोड़ा साधना से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। कुछ लोग काली माँ को माँ की तरह पूछते हैं, कुछ लोग साधनाएं भी करते हैं, कुछ लोग जन कल्याण भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों में क्या चुल होती है कि जैसे उन्होंने काली माँ की कोई भी साधना की, कोई भी साधना की, कोई भी उनने मंत्र की सिद्धि प्राप्त की। अब मंत्र की सिद्धि उनको प्राप्त हो गई है, तो अब उनको ऐसा दिखने लगा है कि भाई सामने वाले को ये दिक्कत है। या एक बोलते हैं कि माँ की सेवा करने से एक ममत्व आ जाता है व्यक्ति के अंदर, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तो माँ जैसी ममता उसके अंदर आ जाती है। तो जब भी वो किसी के कष्टों को देखता है तो उसे लगता है कि मैं इसके लिए क्या कर दूँ, कैसे इनके कष्टों को हर दूँ। समझ रहे हैं आप? तो जब कोई व्यक्ति उनके सामने आता है या किसी को पता चल जाए कि भाई ये तो काली माँ की पूजा करता है, तो लोग अपना रोना गा ही देते हैं उसके आगे कि तुम तो काली माँ की पूजा करते हो, हमें भी कुछ बता दो, हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर में ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो वो जो व्यक्ति जिसने काली माँ की अभी अभी साधना की है, जिसको माँ की कृपा मिल गई है सिद्धि के रूप में, और उसको उस व्यक्ति की दिक्कत समझ में आ रही है और वो देख रहा है कि हाँ मैं इसका सोल्यूशन कर सकता हूँ, माँ की कुछ ऐसी गाइडेंस उसको मिल रही है कि उसके मन में उस चीज़ का सोल्यूशन आ रहा है कि मैं ऐसा बताऊंगा इनको तो शायद इनका समाधान हो जाएगा, और समाधान हो भी जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम जब भी हमसे कोई उपाय पूछता है तो जब भी कोई हमसे उपाय पूछता है तो हम उसको बताते हैं, और उस व्यक्ति का काम हो जाता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक ये है ना कि आपने बिना गुरु के पूछा दे दी है, अब सामने वाले का काम हो गया, आपके ऊपर संकट आ गया दूसरे व्यक्ति का। अब उस संकट को खुद के ऊपर से कैसे हटाएं? कैसे हटेगा वो संकट खुद के ऊपर से? क्योंकि गुरु तो आपके पास है ही नहीं जो आपको इन संकटों से बचा सके। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखो, बिना गुरु के कभी किसी को पूछा नहीं देनी चाहिए, बिना गुरु के कभी किसी का संकट नहीं काटना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना काम निकलवाने के लिए कि भैया हमको तो दरबार लगाना है, हमको तो पूछा लेनी है, हमको लोगों का संकट काटना है, तो अब हम गुरु बना लेते हैं। इस उद्देश्य से अगर आप गुरु बना रहे हैं, गुरु बना के आपने गुरु मंत्र ले लिया, अब आप सोचते हो कि भाई दीदी ने तो बोला था कि बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, गुरु तो हमने बना लिया, अब हम काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। गुरु बनाने के बाद भी गुरु आज्ञा से ही ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके गुरु आपको बोल दें कि हाँ दरबार लगा सकते हो, आप पूछा दे सकते हो, तो फिर आप दरबार लगा सकते हैं, आप पूछा दे सकते हैं, आप संकट काट सकते हैं। फिर ये आपके गुरु का कर्तव्य है कि वो आपको बताएं कि अब आपने जब संकट काटा है तो संकट काटने के बाद चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, अपने ऊपर से जो आपके ऊपर जो सामने वाली की चीज़ें आ गई हैं उनको कैसे हटाना है। समझ रहे हैं आप? और गुरु पूर्णिमा आने को है तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आने लगे हैं, दीदी हमें आपसे दीक्षा लेना है, हमें आपसे दीक्षा लेना है, आप एक बार रिप्लाई दे दो। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि दीक्षा देना ना के बराबर कर दिया है। बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनको मैं दीक्षा के लिए हाँ कर रही हूँ, और दीक्षा के लिए हाँ कर रही हूँ। तो अगर आप मुझसे दीक्षा लेने का सोच रहे हैं तो उसका सीधा सा प्रोसेस जान लो। मैं किसी को दरबार नहीं लगाने देती, मैं किसी को पूछा वूछा का सिस्टम नहीं करने देती। एक आध शिष्य मेरा ऐसा करता होगा तो बहुत कुछ कंडीशंस फंसी होंगी तो ही मैंने उनको आज्ञा दी होगी, वरना मेरा कोई भी शिष्य ना दरबार लगाता है ना वो पूछा देता है। तो अगर आप मुझसे ही दीक्षा लेने का सोच रहे हैं तो सोच समझ लें कि ना तो मैं मांस मच्छी खाने देती हूँ, शराब पीने देती हूँ, प्याज लहसुन खाने दे सकती हूँ, लेकिन और ना ही मैं उन लोगों को दरबार या किसी भी चीज़ की परमिशन देती हूँ। तो अगर आप साधारण सी भक्ति करना चाहते हो तो फिर आपको दीक्षा मिल जाएगी इस जगह से, ठीक है, इस धाम से, वरना नहीं मिलेगी। तो क्या होता है, आपके पास गुरु नहीं है, आपको किसी व्यक्ति ने आके अपनी समस्या बताई, आपने उसको उपाय बता दिया। अब उपाय बताने के बाद उस व्यक्ति की वो समस्या ठीक हो गई और वो आपके ऊपर आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने उस व्यक्ति को
को, उस व्यक्ति की जो समस्या थी उसको हटाने के लिए हमने उपाय बताया था, तो वो हटी क्यों नहीं? वो हट के हमारे ऊपर क्यों आ गई? या हमारे ऊपर नहीं आई तो हमारे परिवार के किसी व्यक्ति पर क्यों आ गई? मतलब वो समस्या परमानेंट हट क्यों नहीं रही है? वो किसी और के ऊपर आके क्यों बैठ जाती है? ये तो आपको कोई नहीं बताएगा। क्या होता है, आपने देखा होगा दरबारों में कि जब भी किसी का संकट काटा जाता है, किसी का उतारा किया जाता है, तो शराब की बोतल, या कई लोग सात्विक तरीके से देखें तो हलवा पूड़ी कच्चे चावल का भोग बनाकर, हलवा बनाकर मिठाइयों के साथ में चौराहे पर रखवाते हैं। चौराहे पर रखवाने का रीज़न क्या होता है? भैया आप तो संकट पहले ही काट चुके ना। आपके यहाँ कोई व्यक्ति आया, आपने नींबू से उसका उतारा कर दिया, उसको आराम पड़ गया, उसके बाद आपने उसका उसी चीज़ का उतारा जो है आपने चौराहे पर रखवाया। तो आपने तो संकट काट दिया ना नींबू में, फिर आपने उतारा किस चीज़ का रखवाया चौराहे पर? तो बोलते हैं कि जो समस्या हमने काटी थी उसको हटाकर एक स्थान देना होता है। किसी को प्रेत बाधा है, किसी को भूत बाधा है, किसी का कुछ किया हुआ तंत्र मंत्र है। तो ये कोई शरीर की बीमारी नहीं है कि आपने दवाई खाई हो वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे हो, ये चीज़ें एक अलग है। तो इनको स्थान देना होता है। जैसे भूत प्रेत किसी व्यक्ति को लग गया है, किसी को जिन्न मसान लग गया है, किसी को कोई तंत्र लग गया है, किसी ने कुछ भेज दिया है करके, तो आपने उसको हटा दिया। हटाने के बाद वो उस व्यक्ति के शरीर से हटाए, वो परमानेंट नहीं हटाए। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को मैं क्या बोल रही हूँ? कि जिस व्यक्ति के ऊपर संकट था वो उसके ऊपर से हट गया, लेकिन वो अभी भी मौजूद है, वो परमानेंट खत्म नहीं हो गया। अब आपने उसके ऊपर से संकट हटा दिया, अब कुछ टाइम तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा, वो संकट आपके आसपास घूमता रहेगा, आपकी बॉडी में जगह बनाने की कोशिश करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपकी बॉडी में घर कर जाएगा और आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए चौराहे पर भोग दिया जाता है माँ मसानी को, क्योंकि सभी प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो चौराहे पर निवास करती हैं। नकारात्मक माँ मसानी उनको हैंडल करती हैं, तो उनको भोग देकर कहा जाता है कि माँ ये नकारात्मक शक्ति है, इसे आप अपनी शरण में लीजिए, दोबारा इस बच्चे के पास या किसी के भी पास ही नहीं आनी चाहिए। अब इस चीज़ की भी प्रोसेस होती है, हर चीज़ यूट्यूब पर नहीं बताई जाती है। जैसे मैंने बोल दिया भैया कि भोग देना होता है चौराहे पर, आपने मेरा सुना के किसी को बोल दिया जाओ चौराहे पर भोग दे आना, इसकी भी विधि होती है मंत्रों के द्वारा, इसकी भी पूरी प्रोसेस होती है। तो बिना पूरी विधि को जाने अपने मन से कुछ मत करिएगा, पहले ही बोल रही हूँ, मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत रखिएगा। तो फिर चौराहे पर भोग देकर उन चीज़ों को वहाँ समर्पित किया जाता है। बाद में अपने शुद्धिकरण के लिए आप हवन करते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठता है दरबार लगाने वाला, तो वो कवच के साथ में बैठता है, अपने आप को लॉक करके बैठता है कि दूसरे की नेगेटिव एनर्जी हमको परेशान ना करे। आपने देखा होगा दरबार में बहुत सारे लोगों को जो शक्तियाँ आती हैं उसमें पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। नेगेटिव जो शक्तियाँ होती हैं, अगर हम अपने आप को लॉक ना करें, अगर वो शक्तिशाली ज़्यादा है तो वो तो हम पर अटैक कर देगी ना, तो हम अपने आप को लॉक करके बैठते हैं। दरबार में बैठने वाले अपने आप को लॉक करके बैठते हैं, अपना ऑरा लॉक कर देते हैं। ये कवच, ये मंत्र कहाँ से मिलते हैं? ये गुरु से मिलते हैं। हवन किया जाता है दरबार के बाद में, बहुत सी चीज़ें हैं ये सब की जाती हैं। तो कभी भी बिना गुरु के किसी का संकट नहीं काटना चाहिए, क्योंकि आप सामने वाले का संकट हटा देते हैं और उसके बाद उसको आप अपने सर पे ले लेते हैं, और उसके बाद आप ही को दिक्कत होती है। और जब तक आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि क्या करें। अब बारी आती है, ये तो मैंने आपको प्रोसेस बता दी, अब बारी आती है कि भाई अब संकट तो हमारे ऊपर आ गया है, दूसरे को पूछा दे दी है, दूसरे को उपाय बता दिए हैं, दूसरे की समस्या सॉल्व हो गई, हमारे ऊपर आ गई, अब हम क्या करें? अब क्या करें? दो ही चीज़ें हैं, आप किसी दरबार में जाइए, क्योंकि आपका पूजा पाठ में मन लगेगा नहीं, आपको चीज़ें परेशान करेंगी, आप नहीं कर पाएंगे कुछ, क्योंकि आपके शरीर में तो भैया बीमारी फैल गई, और बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर की ज़रूरत है। या तो आपके पास गुरु बना के फटाफट से उनके पास जाइए, नहीं तो आप किसी ऐसे सात्विक दरबार में जाइए जहाँ वास्तव में जन कल्याण किया जाता हो, जहाँ पैसों की लूट मारना हो, जहाँ व्यक्तियों को आपकी शक्तियों से कोई मतलब ना हो। क्योंकि आजकल गुरु ऐसे भी होते हैं कि वो देख लेते हैं कि इस बच्चे के पास बहुत अच्छी शक्तियाँ काम कर रही हैं, तो वो आपकी शक्तियों को बांध के अपने लिए काम करवाने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी, ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी है। तो ये मैंने आपको आज वीडियो बताई है, वीडियो में आपको जानकारी दी है कि अगर आपके पास बिना गुरु के आपने पूछा दे दी है तो आपको क्या करना है, और किस तरीके से आपको बचाव करना है, क्यों नहीं पूछा देनी चाहिए, सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। जल्दी मिलूंगी दूसरे वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में सभी को जय माता की जय मां के लिए ज़रूर लिखना है। साथ ही आप हमसे रुद्राक्ष की माला अभिमंत्रित
आसन कवच, घर कवच और संतान प्राप्ति के कवच, और साथ में आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए धाम में अर्जी भी लगवा सकते हैं। सभी को जय माता दी, सभी को जय मां काली, सभी को बहुत सारा प्यार।